एक्सरसाइज 11.1 और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो यहाँ पर हमें पता है कि एक मशीन है जो बॉटल फिल कर रही है, तो ज़्यादा टाइम अगर दोगे तो वो ज़्यादा बॉटल्स फिल करेगी, कम टाइम होगा तो कम बॉटल्स फिल करेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है, नंबर ऑफ़ बॉटल्स और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यूजुअली ये एक्सरसाइज 11.1 जो है उसके सारे ही क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं, ये हमें पता है। लेकिन एग्ज़ाम में हमें पता नहीं होगा ना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स। तो हमें लॉजिकली सोचना होगा कि कौन सी दो क्वांटिटी दी हुई है, तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर दोनों क्वांटिटी साथ में बढ़ती है या साथ में घटती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी घटती है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो फिर उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाना ज़रूरी है, अच्छा भी है। टेबल बनाने से हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है और जो एग्ज़ामिनर होगा, पेपर चेक करने वाला होगा, उसको भी समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है। कौन सी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है ये आपको पता लगा है या नहीं, ये भी समझ में आता है टेबल बनाने से। तो चलिए, यहाँ पे कौन सी दो क्वांटिटी है? अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स। तो नंबर ऑफ़ बॉटल्स है पहली क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ बॉटल्स जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है इन 6 आवर्स, टाइम दिया हुआ है, टाइम इन आवर्स जिसको हम वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये टेबल बना देता हूँ ऐसे। यहाँ पे मुझे एक थर्ड रो भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 840 बॉटल्स को फिल करने के लिए 6 आवर्स का टाइम लगता है। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो 5 आवर्स में कितने बॉटल्स फिल होंगे? तो मान लो कि x बॉटल्स फिल होंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें तीसरा रो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टेबल में 2 ही रो इनफ है। तो हमें पता है कि सिंस x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर जो रेशियो 840 और 6 का होगा वही रेशियो x और 5 का होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6 को x के साथ और 5 को 840 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 840 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 6। जो भी वेरिएबल होता है वो इक्वल टू की लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, इसलिए मैं x इंटू 6 को LHS में, 840 इंटू 5 को RHS में लिखता हूँ। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन ये जो 6 था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसको अगर ट्रांसपोज करोगे RHS में तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू, अब 840 को 6 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 840 को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो 6 1 ज़ा 6, बचेगा 2। ये 4 को हम नीचे उतार लेंगे, ये 0 को भी उतार लेते हैं। सो 6 4 ज़ा 24, तो हमारा आंसर आएगा 140। तो आप अगर 6 को कट करोगे तो 140 आंसर आता है यहाँ पर। और 140 इंटू 5 करना है हमें। तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, तो 700 इसका आंसर आएगा। सो x इज इक्वल टू 700, ये है हमारा आंसर। अब ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को।
जब 6 घंटे थे तो 840 बॉटल्स, 5 आवर्स थे तो 700। तो अगर टाइम कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी डिक्रीज़ हुए। 840 से 700, 6 से 5 आवर्स हुए तो बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स भी 840 से 700 दोनों डिक्रीज़ हुए। तो है ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल। तो ये एग्ज़ाम में आपको समझना होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो डायरेक्ट का है या इन्वर्स का है। तो डायरेक्ट का है तो हम इस तरीके से रेशियो सेम होना चाहिए और हम लोग ये रेशियो लिखकर सॉल्व करते हैं। और जब इन्वर्स का आएगा तब हम देखेंगे कि इन्वर्स को कैसे, जब इन्वर्स वाली एक्सरसाइज करेंगे तब हम देखेंगे कि इन्वर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो रफ वर्क है, एज ऑलवेज आई से, कि आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ में नहीं करना है, लास्ट में, लास्ट पेज पे करना है आंसर शीट के। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसको एक बार देख कर समझ कर कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।